चल, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सिलोजिज्म या स्लोग। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्टेटमेंट कितने होते थे? 4। स्टेटमेंट कितने होते थे? 4। कौन कौन से? बोला जाता था सभी ए बी है। दूसरा होता था कोई भी ए बी नहीं है। तीसरा होता था कुछ ए बी है। और चौथा होता था कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के। पहला होता था 100% ट्रू वाला। दूसरा होता था पॉसिबिलिटी का। और तीसरा होता था 100% फॉल्स का। तो कल हम लोग जो कंक्लूजन निकाल रहे थे वो कौन सा सीखा था? 100% ट्रू वाला। 100% ट्रू वाला, ना कि अभी हमने पॉसिबिलिटी वाले देखे और ना ही 100% फॉल्स वाले देखे। हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 2। कौन कौन से? 100% ट्रू वाला और पॉसिबिलिटी वाला। गलत वाला ऑटोमेटिक गलत रहेगा, उसको तो पढ़ना ही नहीं है। हम लोगों को पढ़ने कितने? 2। या तो 100% ट्रू होगा या पॉसिबिलिटी में होगा। अगर ये 2 आंसर मिल गए तो तीसरे की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इसके बाद रूल हमने लिखे थे 100% ट्रू वाले। तो 100% ट्रू निकालने के लिए 2 रूल थे। पहला रूल क्या था? क्या था कि अगर हमारा कथन पॉजिटिव है, रूल टाइप नहीं बोल रहे, कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव। समझ में आया? समझ में आ रहा है ये चीजें? चलो, इसके बाद दूसरा क्या पढ़ा था? हम लोग 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। यही 2 रूल थे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कल कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? 4 हो गए थे। अच्छा, एक बार इनमें नंबरिंग और करके बता दो। सभी के साथ जो सब्जेक्ट होता उसको कितना मिलता? 100। कोई भी के साथ सब्जेक्ट को 100। कुछ के साथ सब्जेक्ट को, कुछ को 50। आराम से। जो सेंटेंस पॉजिटिव हैं उनके ऑब्जेक्ट को कितना मिलता था? 50 और 50। जो नेगेटिव होते थे उनको कितना मिलता था? 100 और 100। क्लियर? चलो, तो हम लोगों के हो गए थे 4 तक। हाँ जी, हम बता चुके हैं। तुमने वीडियो देखा है? तो देखो, दोबारा देखो। क्या हमने घड़ी तेज वाले क्वेश्चन बताए नहीं थे क्लॉक में? जब घड़ी तेज हो जाती, रविवार को देखते तो 7 मिनट तेज होती, मंगलवार को देखते तो कुछ मिनट धीमी हो जाती। स्लो और फास्ट वाला फार्मूला क्या होता था? स्लो या फास्ट बटे और मल्टीप्लाई टोटल टाइम। बस पढ़ो तो, पढ़ो तो। वही तो बता रहे, पता नहीं कहाँ से आते ये लोग। जी। चलो, 5 नंबर देखो। कल हम लोगों ने जितने भी स्टेटमेंट देखे थे वो कितने थे? सिंगल स्टेटमेंट वाले। आज जो क्वेश्चन मिलेंगे वो उसमें कितने स्टेटमेंट होंगे? 2। एक बार ट्राई करो। क्या? समझ नहीं आया? गरम मत समझो। अच्छा, पीछे की सनोज पर्दा डाल।
वीडियो में चमक आती है जब। कौन कौन से? तुम्हारा अभी तुम्हारा सेकंड सही था। और बताओ तुम लोगों का। पहला और थर्ड। अच्छा ये सही है। हर्ष सही है गलत है? सही है। पहल कौन? दोनों नहीं, तीन लिखे हैं। पहला और तीसरा कैसा है? सही है। दूसरा गलत है। अब इसमें देखते क्या है, हम सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस पॉजिटिव है, ये स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है। जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष जो निकलेंगे वो भी कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। तो दूसरा वाला हमारा गलत है। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन के लिए दूसरा क्या है? गलत है। तो हम पहले किसको पढ़ेंगे? निष्कर्ष को। निष्कर्ष में पूछा क्या गया? निष्कर्ष में पानी और वर्षा के लिए पूछा गया। अभी तक सिंगल स्टेटमेंट थे तो हमें दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जब हमारे पास स्टेटमेंट दो हो तीन हो तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं निष्कर्ष को, और निष्कर्ष में ये पता करते हैं कि हमें चाहिए क्या। तो इसमें चाहिए हमें पानी और वर्षा। तो पानी और वर्षा के लिए ऊपर दोनों स्टेटमेंट में देखो किसमें मिल रहा है। तो पानी और वर्षा के लिए स्टेटमेंट पहला पढ़ना है। स्टेटमेंट किसकी जरूरत है? स्टेटमेंट फर्स्ट की। क्या हमें सेकंड की जरूरत है? नहीं है। जब सेकंड की जरूरत नहीं है तो सेकंड को हम भूल जाएंगे। जिस स्टेटमेंट की जरूरत है हम सिर्फ उसी को देखेंगे। तो हमें पहले स्टेटमेंट की जरूरत थी। अब इसके बाद दोनों रूल लगाओ। स्टेटमेंट पॉजिटिव, स्टेटमेंट पॉजिटिव। इसके बाद 100 और 50 देखते हैं। तो यहां पर कितना दोगे? 100। यहां पर 50। नीचे चेक करो, पानी को 50, वर्षा को भी 50। जब दोनों जगह 50 होता तो ऑटोमेटिक सही होता। ठीक है। दिक्कत कब होती? जब बीच में 100 आ जाता। ठीक है। इसके बाद दूसरा देखा पानी और वर्षा के लिए। तो पानी और वर्षा के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है? स्टेटमेंट फर्स्ट की। और स्टेटमेंट फर्स्ट में तुम्हें पता है कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर स्टेटमेंट निष्कर्ष तीसरा देखा पानी और नीला के लिए। पानी और नीला के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है? सेकेंड वाले। तो तुम्हें देखना है सिर्फ सेकेंड वाला स्टेटमेंट। तो सेकेंड वाले में देखा कि ये पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव है। एक रूल काम कर गया। दूसरा तुमने 100 और 50 का देखा। तो यहां देखा दोनों क्या हैं? 50 और 50। तो ये भी कैसा होगा? सही। तो इसका आंसर कैसे दोगे? क्या लिखोगे? फर्स्ट एंड सेकेंड, और दूसरा अनुसरण कर रहे या करता है? अरे लिख लो भैया, तीसरा लिख लो। अच्छा चलो, पांचवा ये क्लियर हुआ। जब भी दो स्टेटमेंट लिखेंगे तो दो स्टेटमेंट में तुम स्टेटमेंट को ना पढ़ो, तुम निष्कर्ष को पढ़ो। और उस निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष ये पढ़ो कि तुम्हें जरूरत किसकी है। जिसकी जरूरत है ऊपर तुम्हें सिर्फ उसी को देखना है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करो, 6 नंबर। ये स्टेटमेंट दिया गया। ठीक है। अब निष्कर्ष इसके देखना।
अभी लगा दें फिर उसके बाद बताना। ABC। चलो हम्म अब लगाओ। कथन ये दिया गया, इसके बाद एक निष्कर्ष ये दिया, एक निष्कर्ष ये, एक ये और एक ये। ठीक है, इसमें नंबरिंग किए दे रहे, निष्कर्ष A, B, C और D। एक ही कथन के इतने सारे निष्कर्ष हैं। ठीक है, सारे निकाल लो, उसके बाद बताओ। अब ये तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तुम अपना इंडिविजुअल देखो ना। इस कथन के लिए ये भी निष्कर्ष है, इसी कथन के लिए ये भी निष्कर्ष है, इसी कथन के लिए ये है और इसी कथन के लिए ये है। तो पहले इसको चेक करो, इसमें कौन सही कौन गलत, फिर इसमें चेक करो, फिर इसमें चेक करो, फिर उसमें। पहले में कौन सा सही है? दूसरा सही है। दूसरे में पहला, तीसरे में दोनों सही, और चौथे में दोनों क्या हैं? गलत। चेक करो। अच्छा, पहले तो 150 लिख दो, 150, 100 और 50। ठीक है, इसके बाद अब तुम्हें ये देखना है निष्कर्ष पहले में बोला क्या गया। तुम्हें चाहिए कुछ ट्रेन कार नहीं है, तो चाहिए ट्रेन और कार। तो ट्रेन और कार के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है? तो ट्रेन और कार के लिए स्टेटमेंट सेकंड की जरूरत है, इसी की तो जरूरत है। अब सिर्फ सेकंड वाले को देखो, तुमने देखा सेकंड स्टेटमेंट तुम्हारा कैसा है? पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये पॉजिटिव है? नहीं है, गलत। ठीक है, फिर तुमने दूसरा स्टेटमेंट देखा बस और कार, तो बस और कार के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है? पहले। तो स्टेटमेंट फर्स्ट को चेक करो, स्टेटमेंट फर्स्ट को चेक किया, ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। क्या पॉजिटिव है? है। एक रूल काम कर गया। रूल सेकंड लगाओ 150 का। तुम्हें पता है कुछ के साथ बस को 50, कार को 50, जब दोनों जगह 50-50 तो ये कैसा हो जाएगा? सही। ऊपर देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ऊपर या तो 100 होगा या 50 होगा। 100 होगा तो 100 से 50 बन सकता है, और 50 होगा तो 50 से 50। क्लियर? समझ में आया? चलो, इसके बाद इसमें देखो ट्रेन और कार के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत? सेकेंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव है? है। इसके बाद तुम देखो इसको 50, दोनों जगह 50-50, ये क्या हो गया? सही। इसके बाद देखा बस और कार, तो बस और कार के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है? फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? गलत। इसके बाद इसमें आओ, कार और बस के लिए, कार और बस के लिए स्टेटमेंट फर्स्ट की जरूरत है, और फर्स्ट की जरूरत है, तुम्हें पता है ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। एक रूल काम किया। दूसरा चेक करो 50 और फिर 100 का,
जब दोनों 50 है तो ये क्या होगा, सही। इसमें देखा कार और ट्रेन लिखा, तो स्टेटमेंट किसकी जरूरत है, सेकंड की। और ये पॉजिटिव है, क्या ऊपर पॉजिटिव है। इसके बाद 150 चेक करो, दोनों जगह 50 है, ये भी क्या होगा, सही। इसके बाद यहां चेक करो, चेक करोगे बस और कार के लिए, बस और कार के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है, स्टेटमेंट फर्स्ट की। और स्टेटमेंट फर्स्ट में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक रूल काम किया। दूसरा चेक किया, सभी के साथ बस को 100, कार को 50, लेकिन यहां बस को 100 है, लेकिन यहां बस के पास कितने हैं, 50। क्या 50 से 100 बन सकता, नहीं, गलत। इसमें चेक किया, ट्रेन और कार के लिए स्टेटमेंट सेकंड की जरूरत, और सेकंड में ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन तुम्हें पता है सभी के साथ ट्रेन को 100 दोगे, कार को 50, लेकिन यहां ट्रेन के पास और यहां, इस वजह से ये भी क्या होगा, गलत है। सिंपल। वेन डायग्राम से पढ़ते कंफ्यूजन में रहते हमेशा, ना तो एक्सप्लेन टीचर कभी कर पाया सही से। टीचर फिर क्या करता है, आंसर चेक करता है, आंसर उसे पता होता है, फिर वो उसी में घुमाता तुम्हें, वो घूम फिर के तुम्हें वहीं तक ले जाएगा। लेकिन इसमें सारी चीजें तुम्हें क्लियर रहेंगी कि जो है वो सामने दिखेगा। अगर टीचर गलत कर रहा होगा तो तुम्हें दिखेगा, नहीं कर रहा है तो सामने है। ठीक है, चलो ये सारे लिख रहे हो तुम लोग, लिख रहो, भगवान भरोसे हो तुम लोग। हाँ, चलो बताओ। देखो देखो ध्यान से, हम्म, अच्छा, ध्यान से देख लिया, देख लेना दोबारा, फिर नहीं कहना कि ये क्या हुआ। कहाँ खोए हो, देख तो नहीं रहे हो, इधर बैठो कायदे से पढ़ लो। देख लिया, हम्म, कैसे, बताओ, तुम बताओ सही कैसे हैं, नहीं कैसे हैं। सभी के साथ कार को तुमने 100 दे दिए, इसको 50, ये 100, ये 50, दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी बात मान ली। कुछ के साथ 50 है, ये भी 50 है। तो तुम्हें ये देखना है कि ये स्टेटमेंट के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है, ये भी तो चेक करो। तो स्टेटमेंट तुमने देखा बस और ट्रेन के लिए, तो बस और ट्रेन के लिए कौन से स्टेटमेंट को देखना है, करे फिर तो गया। अभी तक क्या होता था, जो क्वेश्चन मिलते थे वो सिंगल स्टेटमेंट से सॉल्व करते थे। अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो सिंगल स्टेटमेंट से करते थे, लेकिन अब क्या है, अब तुमने देखा बस और ट्रेन के लिए, बस यहां पर है पहले स्टेटमेंट में और ट्रेन कहां है दूसरे स्टेटमेंट, मतलब दोनों को जोड़ना है। तब तुम्हें क्या निकला है निष्कर्ष, अब दोनों को जोड़ोगे कैसे, तो उसके के लिए रूल थर्ड, रूल नंबर थर्ड, जब तुम्हें क्या बनाना हो, कनेक्शन, क्या बनाना हो, कि दो स्टेटमेंट को जोड़ना,
जब दो स्टेटमेंट जोड़ेंगे तो इनका जो निष्कर्ष निकलेगा वो भी हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। पहली चीज कि जो इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। इसके साथ एक काम और होना चाहिए, जो कॉमन हो, कॉमन दोनों में होता है, कॉमन दोनों में होता है। याद है ना, जब मैच खेलते थे 5 लोग होते थे, एक बीच में कॉमन रहता था, कौआ बोलते हैं गांव में ठीक है, तो जो कॉमन होगा, इधर देखो, जो कॉमन होगा उसके पास 100 होना जरूरी है। 100 होना जरूरी है। जो कॉमन हो, और कॉमन दोनों में होगा, और दोनों में से कहीं पर भी 100 होना जरूरी है। अगर 100 है तो कनेक्शन बनेगा, 100 नहीं है तो कनेक्शन नहीं बनेगा। इन दोनों में देखा, दोनों में कॉमन क्या है? कार और कार। क्या दोनों में से किसी के पास 100 है? दोनों के पास है, बहुत अच्छी बात। किसी एक के पास होता तो भी कनेक्शन बन जाता, अगर दोनों के पास नहीं होता तो कनेक्शन नहीं बनता। तो यहां कनेक्शन बन गया। अब कनेक्शन क्या बन गया? अब तुम पढ़ोगे सभी बस क्या है? ट्रेन है। तो इसके बाद तुम्हें पता है बस के पास 100, ट्रेन के पास 50, यहां भी 50, यहां भी, और दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेगा। क्या ये पॉजिटिव है? इसके बाद तुम नंबरिंग चेक करो, बस के पास 50, ट्रेन के पास 50, यहां भी 50 और 50, कैसा होगा? सही होगा। बताओ भैया, तुम्हें बस और ट्रेन का कनेक्शन बनाना है। ये बताओ, तुम्हें यहां से गोवा जाना है, तुम्हें यहां से गोवा जाना है, क्या कानपुर से फ्लाइट गोवा के लिए है? नहीं है। जब कानपुर से फ्लाइट गोवा के लिए नहीं है तो तुम किसी दूसरे शहर का सहारा लोगे, तो तुम कहां पहुंच गए? लखनऊ। कहां पहुंच गए? लखनऊ। मतलब तुम्हें जाना है कानपुर से गोवा, लेकिन तुम्हें मजबूरी में कहां जाना पड़ रहा? लखनऊ। तो तुमने लखनऊ का सहारा लेके वहां गोवा पहुंचे। तो वही तो हमने किया, हमें बस से कहां पहुंचना था? ट्रेन के पास, लेकिन सहारा किसका लिया? कार का। अरे तो कनेक्शन का लेवल बढ़ेगा तभी तो रूल 3 लिखा है। रूल 3 कौन सा है? कनेक्शन वाला। समझ में आया? अभी इसमें और बढ़ेंगे, अभी तो पॉजिटिव मिले, अभी नेगेटिव मिलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे। भाई स्टेटमेंट है, किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो ये दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, लेकिन कनेक्शन तब बनेगा जब ये भी रूल फॉलो हो कि जो कॉमन हो उसके पास कितना होना जरूरी है? 100। यहां पर 100 कॉमन था, इस वजह से कनेक्शन बन गया। अब तुमने देखा यहां 50, यहां 50, इन दोनों के पास भी 50, और दोनों पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस वजह से ये क्या हो गया? सही। दूसरा देखा ट्रेन और बस के लिए, तो दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव है के बाद देखो 50 और 100, दोनों जगह 50-50, इस वजह से ये क्या होगा? सही। तीसरे में देखा बस और ट्रेन के लिए, यहां भी दोनों स्टेटमेंट की जरूरत, और दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। लेकिन तुमने चेक किया सभी के साथ बस को, ट्रेन को, जबकि ऊपर बस के पास और यहां, इस वजह से ये गलत। नीचे चेक किया ट्रेन के पास 100, यहां पर 50, और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहां 100 है जबकि हैं उसके पास कितने? ये भी गलत। बस और ट्रेन के लिए, बस और ट्रेन के लिए दोनों स्टेटमेंट की जरूरत, लेकिन दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये दोनों कैसे हैं?
निगेटिव, इस वजह से ये दोनों गलत। धैर्य करो, सब बताएंगे, सारे बताएंगे, कोई भी तुम्हारे पास से जाएगा नहीं। क्लियर हुआ? इसमें कुछ पूछना तो नहीं? अब रूल तुम्हारे पास 3 हो गए। अगर सिंगल स्टेटमेंट मिले तो तुम क्या चेक करोगे कि अगर कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन नेगेटिव निष्कर्ष नेगेटिव। दूसरा रूल क्या था? 100 को 50 बना सकते लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। और रूल नंबर रूल थर्ड होता कनेक्शन का। कनेक्शन में तुमने देखा अगर 2 स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष जो उनका निकलेगा वो भी पॉजिटिव निकलेगा। लेकिन वो कनेक्शन कब बनेगा? कनेक्शन तब बनेगा जब कॉमन हो, और जो कॉमन हो उसके पास कितना होना जरूरी है? 100। समझ में आया? चुप। अगला क्वेश्चन देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मतलब धैर्य नहीं है किसी चीज का। हाँ जल्दी जल्दी, तुम तो कुछ नहीं सोचते। चलो बताओ। तुम तो कुटोगे, हम ज्यादा ही पढ़ लेते हो। तुम बताओ नहीं, हमें पता है, जब हमने बोला गलत है तो गलत है, तुम हमें क्यों समझाते हो? कौन सा सही? कोई नहीं। ऊपर के 3 सही, बहुत सही। तुम ही एक निकले हो बिटिया जो ऊपर के तीनों सही कर रहे हो। चौथा सही है, बाकी ऊपर वाले क्या हैं? गलत हैं। चेक करो, चेक करो। सभी के साथ किताबों को, पेन को, यहां पर 100, और यहां पर ये कैसा है? ये कैसा है? हमने कहा जब स्टेटमेंट सिंगल दिया जाता तो हमें दिक्कत नहीं होती, लेकिन स्टेटमेंट 2 3 दिए जाएं तो हम सबसे पहले निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष को पढ़ा, हमें चाहिए क्या? किताबें और कॉपी। तो किताबें और कॉपी के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है? दोनों की। अब दोनों की जरूरत है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा कनेक्शन, और कनेक्शन बनाने के लिए रूल नंबर 3 लगाओ। रूल 3 क्या होता? अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष भी, क्या ये पॉजिटिव है पहला रूल। उसमें दूसरा क्या था कि इन दोनों में जो कॉमन हो उसके पास 100 होना जरूरी। इसमें कॉमन क्या है? पेन और पेन। क्या इन दोनों की जगह कहीं पर 100 मिला? नहीं मिला। जब 100 नहीं मिला तो कनेक्शन नहीं बनेगा, तो कनेक्शन नहीं बनेगा। इसी प्रकार कॉपी और किताबों के लिए यहां स्टेटमेंट पॉजिटिव है लेकिन जब कनेक्शन ही नहीं बनेगा तो कहां से हो जाएगा? इसी प्रकार यहां देखोगे किताबें और कॉपी के लिए, किताबें और कॉपी के लिए दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है लेकिन हमें हमारा कनेक्शन बन ही नहीं सकता, तो ये भी क्या होगा? गलत। फिर हमने देखा कॉपी और पेन के लिए, तो कॉपी और पेन के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत? केवल सेकेंड स्टेटमेंट की। कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है? केवल सेकेंड। तो केवल सेकेंड वाले को देखो, सेकेंड पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है? दूसरा रूल क्या कहता है? ये 100 है, क्या नीचे कॉपी के पास 100 है? 50 है। कितने हैं? 50। यहां पेन के पास 50, ऊपर 50 नीचे भी 50, ऊपर 100 नीचे 50, इस वजह से ऑप्शन सही है। बताओ क्या? कहां 100 कॉमन मिल रहा? हाँ देख लो, ये कहां मिल रहे?
इधर कहाँ मिल रहे? डायग्राम तो ना समझो, डायग्राम में बॉल लेथन हो जाएगी। तो वो समझो नहीं। सभी किताबें पेन है तो खुद लिखो ना, सभी किताबें, सभी किताबें क्या हैं? पेन है, ठीक है। और इसने क्या बोला? सभी कॉपी पेन है, तो सभी जो कॉपी हैं, सभी कॉपी हैं वो क्या है? पेन है। तो पेन के अंदर कॉपी जा रही और पेन के अंदर किताब जा रही। जब तुम इन पेन के अंदर दोनों चीजों को करोगे, तो अगर या तो इन दोनों को अंदर करो तो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग। जब दोनों अलग हो जाएंगे तो कनेक्शन ही नहीं बनेगा। तो इतना काहे सोचो, सीधा ये देखो, ज्यादा सही है। समझ में आया? अभी जब पॉसिबिलिटी आएगी तो उसमें और कंफ्यूजन होगी। बताया ना, इसीलिए मैंने पहले ही क्वेश्चन बोला था। पहला क्वेश्चन मैंने इसीलिए जानबूझ के बोला था कि तुम लोग ये क्वेश्चन जरूर उठाओगे। पढ़ना तो है नहीं तुम्हें कायदे से, मौज के लिए केवल बस एक बता दो, इससे जैसे आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे। लगा देखो, कुटोगे सबके सब। धैर्य से बताया करो, नहीं तो दरवाजे ताले। बताओ, तुम तो एक अलग ही दुनिया में रहते हो। तुम कुटोगे किसी दिन तुम। हम्म, रूल याद करो। रूल फर्स्ट क्या कहता था? कथन पॉजिटिव, निष्कर्ष पॉजिटिव। कथन नेगेटिव, निष्कर्ष नेगेटिव। इसी में रूल सेकेंड था। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। जब इसमें तुम देखोगे तो 100 को तुम क्या 50 बना सकते, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। ठीक है। रूल थर्ड क्या था? रूल थर्ड था कनेक्शन का। किसका था? कनेक्शन का। अगर कथन दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष जो निकलेगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा इसमें क्या था कि जो कॉमन हो, जो कॉमन हो उसके पास क्या होना जरूरी? 100 होना जरूरी। तो तुम ऊपर सिर्फ पहले, सबसे पहले यहां कर दिया करो 150, लिख दिए। लिखने के बाद तुम ऊपर ना पढ़ा करो, तुम ये देखा करो निष्कर्ष ने पूछा क्या। तो निष्कर्ष ने पूछा है चाबी और ताले। तो चाबी और ताले के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत? दोनों की। चाबी ये रही और ताले ये रहे, दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है। और दोनों स्टेटमेंट हैं कैसे? पॉजिटिव। जब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ोगे तो जो निष्कर्ष निकलेगा वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या ये पॉजिटिव है? है। उसके बाद दूसरा रूल क्या कहता है? कॉमन। और जो कॉमन है उसके पास 100 होना जरूरी। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? दरवाजा। तो इन दोनों में से किसी के पास 100 है। अगर है तो कनेक्शन बन जाएगा। कनेक्शन क्या बना? इधर ताले के पास 50, चाबी के पास 50। यहां पर चेक करो, यहां भी 50 और यहां भी 50, दोनों के पास 50। इस वजह से ये क्या होगा? सही।
नहीं, यही तो हम बोल रहे हैं, ये तो हम बोल ही रहे बार बार कि जो कॉमन हो। अब कॉमन में से किसी के पास 100 होना जरूरी होता है। पिछले वाले में दोनों के पास था तो कोई जरूरी नहीं, किसी एक के पास होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर दोनों के पास ना हो, जैसे यहाँ पेन और पेन के पास दोनों के पास 50 था तो कनेक्शन नहीं बनाता। लेकिन इससे पहले हमने देखा था दोनों के पास 100 था, इस वजह से कनेक्शन बन गया। इसके बाद अब जो क्वेश्चन देख रहे इनमें देखा किसी एक के पास 100 है, तब भी कनेक्शन बन जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद दूसरा देखो, चाबी और ताले के लिए दोनों की जरूरत, दोनों पॉजिटिव। लेकिन तुमने देखा यहां चाबी के पास 100, यहां ताले के पास 50, लेकिन ऊपर चाबी के साथ कितने हैं? 50, नीचे 100। गलत। यहां पर देखा कुछ के साथ ताले के 50, चाबी के पास 50, और ताले और चाबी के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत? दोनों की। तो दोनों पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव। और यहां पर 50 और 50 सही। यहां पर देखा सभी के साथ दरवाजे को 100, और यहां पर एक तो रूल काम कर जाता लेकिन दूसरा 100 और 50 काम नहीं कर रहा था, इस वजह से ये भी क्या हुआ? गलत। हाँ, अच्छा हाँ, इसमें ये भी तो देखो, दरवाजे और चाबी की जरूरत थी भैया। दरवाजे और चाबी के लिए, दरवाजे और चाबी के लिए स्टेटमेंट सेकंड की जरूरत है। स्टेटमेंट सेकंड की जरूरत है, और स्टेटमेंट सेकंड ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, है। इसके बाद देखो यहां पर सभी के साथ दरवाजे को 100, चाबी को, यहाँ 50 है, यहाँ 50 सही है, लेकिन यहाँ दरवाजे के पास 50 है और यहाँ पर क्या है? 100। इस वजह से ये क्या है? गलत। सम हम केवल स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट तुमने पढ़ा दरवाजे और चाबी के लिए, तो दरवाजे और चाबी के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है? कहाँ तीसरा बन रहा? केवल स्टेटमेंट दूसरे में दोनों चीजें मिल रही हैं। देखो चाबी भी मिल रही और दरवाजा भी मिल रहा, तो स्टेटमेंट सिर्फ दूसरा देखना है, दूसरा देखना है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और इसके बाद तुम्हें पता दरवाजे को 100, चाबी को 50। यहां दरवाजे के पास 100 है लेकिन ऊपर कितना है? 50। इस वजह से ये क्या होगा? समझ में आया? चलो 9 के बाद 10 नंबर देखो। अब कितने स्टेटमेंट हैं? तुम अपना दिमाग ना लगाया करो, दूसरा सही है ना? हाँ, धैर्य तो है ही नहीं किसी चीज का, ऊपर देखना भी नहीं है कि क्वेश्चन चेंज हो गया। अच्छा, तेरा पीछे देख घूम एक देख नालायक है। चल देखो, निष्कर्ष ए, बी और सी, स्टेटमेंट सिर्फ एक दिया गया। स्टेटमेंट कितने हैं? 3। चलो बताओ।
देखो सीख लो, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। एक बार ना आए, दो बार नहीं आए, 3 बार पूछो, लेकिन पूछ कर जाओ, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग और ये तुम्हारी जो होती है लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, ये अगर आनी होगी तो सबको एक साथ आती, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। मिसिंग नंबर वगैरह एक बार क्लिक कर गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। स्कोरिंग यहाँ से आता है अगर स्कोर करना है, क्योंकि ये चीज़ें बिना पढ़े नहीं आएंगी तुम्हें। अगर सही आंसर देना है तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, और बताओ तुम्हारे गलत का क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये बताओ, बताओ बताओ। क्या लिखना पड़ेगा भैया, तुम्हें सारी चीजें यहीं बैठे बैठे देखा करो, या दिक्कत हो तो क्वेश्चन नोट कर लिया करो। क्वेश्चन क्या करो, नोट कर लिया करो, या फिर इनकी कोडिंग डाल लिया करो। पेड़ को ए माना, उसको बी माना, इस हिसाब से लिख लो अपने। चलो अच्छा देखो, कथन जब हमारे 2-3 दिए जाते या 4 दिए जाएं, जितने भी दिए जाएं, तो हम कथन में सिर्फ नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ना कहां से स्टार्ट करते हैं, निष्कर्ष से, ठीक है। तो हम ऊपर नंबरिंग किए दे रहे 100 50, क्योंकि ये पॉजिटिव है। 100 50 ये भी पॉजिटिव है। 50 50 ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहां से। चाहिए क्या, पेड़ और हरे। तो पेड़ और हरे कौन से स्टेटमेंट में मिल रहा, तो स्टेटमेंट की जरूरत है तुम्हें पहला और दूसरा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट देखो, जब दो स्टेटमेंट जुड़ते हैं तो तुम्हें यह पता है अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष जो निकलेगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या ये पॉजिटिव है। इसके बाद 100 और 50 स्टेटमेंट तुमने कौन से जोड़े, पहला और दूसरा। अब पहले दूसरे में देखो कॉमन, पहले दूसरे में क्या कॉमन है, पौधा। और जो कॉमन है उनमें किसी के पास 100 है, 100 है। अगर 100 है तो कनेक्शन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब नंबरिंग करो, यहां 50 यहां 50। क्या ऊपर 50 और 100 है, ऊपर है। पेड़ के पास 100 है, यहां 50, यहां 50 है, यहां 50, इस वजह से ये क्या है, सही। दूसरा चेक किया हरे और पेड़ के लिए, तो हरे और पेड़ के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत, पहले और दूसरे दोनों की। तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की जरूरत, दोनों पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, ये 50 ये 50, अगर दोनों 50 हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, सही, क्योंकि कनेक्शन हमारा बन चुका था, पौधे से पौधा कट गया था, ठीक है। इसके बाद अब इसमें आओ, हरे और जंगल के लिए, तो बताओ कौन से स्टेटमेंट की जरूरत है, स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा, स्टेटमेंट दूसरे और तीसरे। तो देखो ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव, दूसरा तीसरा पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष भी कैसा निकलेगा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव मिल गया। इसके बाद इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, पौधा, तो इन दोनों में से किसी के पास 100 है। अगर 100 है तो ये क्या बन गया, कनेक्शन। अब तुम्हारे पास यहाँ हरे के पास 50, जंगल के पास 50, नीचे चेक करो, यहाँ 50 यहाँ 50, इस वजह से ये सही। इसमें देखा जंगल और हरी के लिए स्टेटमेंट 2 और 3 की जरूरत, ये पॉजिटिव भी है और दोनों के पास क्या है, 50 और 50, इस वजह से ये क्या हो गया, सही। अगर यहां पर लिखा होता सभी जंगल हरे हैं, क्या लिखा होता है, अगर लिखा होता सभी जंगल हरे हैं, तो बताओ ये सही है या गलत, गलत। क्यों गलत,
पॉजिटिव है ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है जंगल को तुम 100 दोगे और इसको 50 दोगे, जबकि बात जंगल के पास है कितना 50, 50 से 100 नहीं बन सकता। समझ में आया? तो स्टेटमेंट खुद बनाए जाते हैं, खुद तुम बना सकते हो, खुद बनाओ और स्टेटमेंट सिर्फ 4 ही तो बन सकते हैं, सभी, कोई नहीं, कुछ या कुछ नहीं, यही तो 4 बन सकते हैं। इसमें चेक करो, आप शांत रहो, जाने दो उसे। पेड़ और जंगल के लिए कौन से स्टेटमेंट की जरूरत? तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसमें भी फर्स्ट एंड थर्ड की जरूरत। तो फर्स्ट एंड थर्ड को देखो, इन दोनों में किसकी जरूरत थी? पेड़ और जंगल की। और इन दोनों में कॉमन क्या मिला? पौधा और पौधा। क्या इन दोनों में से किसी के पास 100 है? नहीं है। जब 100 नहीं है तो कनेक्शन नहीं बनेगा, खत्म। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन कराएं? रहने दो, वो क्वेश्चन कल कराएंगे। इसी में क्या होगा, 3 स्टेटमेंट होंगे और तीनों को एक साथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो लोग हम लोग कल देखेंगे। आज तक का जितना पढ़ा उतना क्लियर हुआ? अरे वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखो, लेकिन आज जो पढ़ा वो क्लियर हुआ? चलो।